जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। देखिए, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल जी ये संकेत। देखिए, लड्डू गोपाल जी क्या संकेत देते हैं, जो कि आप काफी टाइम से सेवा कर रहे हो, फिर भी आपको कभी अनुभव नहीं हुआ है कि आपके लड्डू गोपाल जी आपको संकेत देते हैं कि नहीं देते हैं। आपके मन में हमेशा शंका लगी रहती है, पता नहीं हमारे लड्डू गोपाल जी कब हमें दर्शन देंगे या कब हमें एहसास दिलाएंगे कि हमारे साथ हमारे लड्डू गोपाल जी। क्योंकि हर किसी के हम भक्त हैं और भक्तों के मन में हमेशा शंका का सवाल हमेशा लगा रहता है। देखिए, यहाँ पर जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, क्या क्या संकेत देते हैं आप लोगों को, जिससे कि आपको बहुत आसानी रहेगी कि वो आपके साथ हमेशा होते। देखिए, हमारे बाल गोपाल, हमारे श्री कृष्ण बिहारी जी, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। क्योंकि जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन से करते हैं, सच्चे हृदय से सेवा करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। बस आपको देखने का नजरिया चाहिए होता है कि आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ भी गलत होना होता है, कभी सोचा भी नहीं होता और अचानक से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है, तो आपके लड्डू गोपाल जी साथ हैं। ये बहुत जरूरी है। कभी कभी ना, कभी कभी आपके साथ बहुत बहुत बुरा होने वाला होता है, मान लो कि आप ये मृत्यु के उसमें पहुंच जाते हो, फिर भी आप बाहर आ जाते हो। तो ये लीला है प्रभु जी की, जो आपके साथ हमेशा है। कभी मैंने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत कर्रे कर्रे एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी वो लोग बच जाते हैं जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। और जो लोग कहते हैं नाम जाप करते हैं, मैंने खुद देखा है इस चीज को कि इतने इतने मतलब किस रूप में नारायण आके उनको बचा लेते हैं। नारायण हमेशा साथ रहते हैं, बस देखने का आपका नजरिया होना चाहिए कि हमारे नारायण हमेशा साथ हैं। तो वो कहते हैं ना किसी रूप में नारायण आ ही जाते हैं आपकी रक्षा करने के लिए, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो ये संकेत हो सकता है आपके साथ कि आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है ये, क्योंकि मृत्यु पे विजय पाना भी एक लड्डू गोपाल जी की महिमा है, आपके साथ होने का एहसास है। तो ये बहुत जरूरी बोलती हूँ। लड्डू गोपाल जी की अच्छे से सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए जितना हो सके, जरूरी है। और दूसरा संकेत हमारे लड्डू गोपाल जी का ये है, गोपाल जी को आप भोग पवा रहे हो, भोग पवाते वक्त आप आपके हाथ से नीचे गिर जाता है या चूहा आ जाता है या कोई चींटी लग जाती है, मतलब किसी पक्षी ने पशु पक्षी या कोई भी आ रहा है, कोई भी जानवर उसने खा लिया, तो वो हमारे नारायण ने खाए, क्योंकि हमारे साक्षात आके नारायण तो नहीं खा पाते हैं। भाव होते हैं हम लोगों के, वो भाव से हम उनको देते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी खाते हैं। तो एक चीज मैं आपको बताऊंगी, लड्डू गोपाल जी को अगर आप भोजन पवा रहे हो, तो भोजन पवाते वक्त आपको ये कभी नहीं सोचना है, ये नहीं बताना है कि आज मैं क्या बना रही हूँ। और भोजन पवाते वक्त आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है कि जल्दी से भोजन मैं उनको जल्दी से करा दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत आराम से लड्डू गोपाल जी को भोजन पवाना है कि हमारे लाल जी भोजन पा रहे हैं। ये अनुभव रख करके आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। तो अगर आप ऐसे सेवा करते हो, सच में आपको लड्डू गोपाल जी संकेत देंगे। कभी आपको सपने में देंगे आपके लड्डू गोपाल जी संकेत, कभी आपको वैसे देखेंगे, आपको जैसे कि कभी गाय, कभी कभी अचानक से कुछ चीजें हमारे साथ बहुत विचित्र हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा, कुछ चीजें हमारे साथ बहुत ज्यादा विचित्र हो जाती है, जो कि हम सोचने और समझने ही शक्ति में नहीं होते। तो ये कोई वैसी चीज नहीं है, हमारे नारायण होते हैं, श्री हरि हमारे नारायण होते हैं, जो कि हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जो सबसे ज्यादा विश्वास होता है, वो कभी अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते हैं। तो ये संकेत हो सकते हैं आपके लड्डू गोपाल जी के। और देखिए, जब उनको आपने स्नान करा रहे हो, स्नान कराते वक्त वो लीला कर देते हैं लड्डू गोपाल जी हमारे। कहते हैं ना, बच्चे हैं भाई, बच्चे की तो नटखट लीलाएं होती हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी लीलाएं भी बहुत सारी करते हैं, मेरे लड्डू खुद लीलाएं करते हैं, पर मैं खूब आनंद लेती हूँ, पर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी अपनी चीजें किसी के साथ शेयर मत करना। अगर आपने शेयर करना शुरू कर दिया, तो आपके साथ कोई लीला नहीं होगी, अपने तक ही रखना है। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे लोग लड्डू गोपाल जी का मजाक बना कर रख दिया है। मजाक क्या बना दिया है, मैंने अभी वीडियो भी देखी थी, और उसमें क्या, चारपाई पर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे और बैठे तो पानी डाल दिया था। तो मतलब इस ये चीज से मतलब क्या जताना चाह रहे थे, ये मजाक ही तो करा आपने, कोई उनकी पूजा पाठ तो नहीं कर रहे, मजाक बना रहे हैं। अपने इष्ट का कोई मजाक करते हैं? नहीं करते। तो ऐसी चीजों को आप दिखाना ही क्यों है।
उनका मज़ाक बना करके दिखा क्यों रहे हो? ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। दूसरा ये एक वीडियो और वायरल हुई थी कि जब लड्डू गोपाल जी भोजन पाने के लिए मतलब उनको भूख लगी थी, भूख पाने के वो बैठ गए थे, तो किसी ने देखा कि हमारे लड्डू गोपाल जी फ्रिज में बैठ गए, उनको भूख लग रही है। तो क्या मतलब है? मज़ाक ही तो है। मज़ाक किया ना आपने लड्डू गोपाल जी के साथ। तो ऐसा कभी मत करिएगा। ऐसा कभी मत करिए। देखिए अगर हकीकत में अगर ये चीज़ सच भी है, मान लो ये चीज़ लीला हमारे लड्डू गोपाल जी ने की है, सच है, तो अपने तक रखो। किसी और को क्यों दिखाना है कि आपको आपके साथ के लड्डू गोपाल जी ने ये सब किया है? फिर तो वो आपका नाटक है। मतलब सोशल मीडिया पर दिखाना है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाओ जो कि आपके जो भक्ति कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सहायता मिले। ऐसी चीज़ों को दिखाना है आपको, ना कि ऐसी चीज़ों को दिखाना है जो कि है ही नहीं। अगर है भी तो उनका आप मज़ाक बना रहे हो। ठीक है? जो लीला आपके साथ प्रभु कर रहे हैं तो आप खुद आनंद लो उस चीज़ का। ठीक है? किसी और के साथ क्यों शेयर करना है? दूध पिला रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को देखो ज़ूम करके लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं। लोग अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए ये सब करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी ने दूध पिया, ये किया। तो भाई पिया है तो अपने तक रखिए उसको, सामने वाले के साथ शेयर मत कीजिए। ये तो हमारे लड्डू गोपाल जी का मज़ाक बनाने का कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लड्डू गोपाल जी आपके साथ कोई लीला कर रहे हैं तो कभी किसी के साथ मत शेयर करिएगा, कभी मत करिएगा। मैं खुद भी नहीं करती हूँ। हाँ, वैसे ही उनकी कपड़े पहनाने का, खाना खिलाने का वैसी वीडियो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैसे खाना पिलाना, खिलाना, नॉलेज वाली चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वही शेयर करती हूँ। वैसे मैं कोई भी लीला अपने लड्डू की शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। मुझे करनी भी नहीं है क्योंकि क्योंकि मेरी जो आत्मा जुड़ी हुई है अपने लड्डू से, वो मेरे तक ही रहनी चाहिए। मैं सारी चीज़ें हम कहते हैं ना कि हम सारी चीज़ें बाँट सकते हैं, पर अपने लाला की लीलाओं को नहीं बाँट सकते। जब हम किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम का भाव हमारा ऐसा हो जाता है जो कि हमारे लाला हैं, हमारे कृष्ण हमें बेटा समझ के उनकी सेवा करते हैं, तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। अब देखो आपका खुद का बच्चा होता है, वो कितनी नटखट लीलाएँ करता है, तो कितना आनंद लेती है मैया, लेती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, वो खुद ही लीला को आनंद लेती है। तो वैसा ही आप लोग को भी ऐसी लीला का आनंद लेना है। किसी के साथ शेयर मत करना, वरना बहुत पछताओगे। सच बोल रही हूँ मैं। और यही हमारे लड्डू गोपाल जी संकेत हैं आपके साथ लीलाएँ करने का। कभी-कभी आपके मन में भाव आता है कि मैं कुछ आज लड्डू गोपाल जी के लिए ये बनाऊँ, मन में आया आपको, फिर आपको एकदम से मन हट जाता है कि नहीं मैं ये बनाऊँगी, तो आप नहीं बोलते। हमारे लड्डू गोपाल जी कहते हैं, "नहीं मैया, मुझे नहीं खाना ये, मुझे तो ये खाना है।" तो फिर आप वही बनाते हो क्योंकि कहते हैं ना बिना कृष्ण के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिना जब तक हमारे लाल जी नहीं चाहेंगे, तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सच है, कोई झूठ नहीं है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये छोटी-छोटी चीज़ हैं जो कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है और ऐसी लीलाओं का आनंद लेना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ ऐसा होता आ रहा है, पर हम थोड़ा अनदेखा कर देते हैं, कुछ नहीं ऐसा ही है। बस ऐसे ही कर देते हैं। पर वो सच में होती हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी लीला दिखाते हैं। कभी आप जब ज़्यादा आप भक्ति में लीन हो जाते हो, बहुत जुनून से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, तो आप देखोगे कि उनकी छवि आपको जगह-जगह दिखाई देती है। मान लो आपके घर आँगन में ऐसा दिखता है कि एक बालक सा घूम रहा है, नन्हा-मुन्ना सा। ऐसा छवि दिखती है, जब ज़्यादा भक्ति में लीन हो जाते हो, जब सच्चे हृदय से सेवा करते हो, तब ऐसा दिखता है। कि एक बच्चे की छवि दिखाई देती है आपको। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला है और ये संकेत देती हैं कि आपके साथ लड्डू गोपाल जी हैं। अगर सच में अगर ये लीलाएँ आपको दिख रही है कि जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी छवि दिखाई दे रही है आपको जगह-जगह कि बस मेरे लाल जी, इसमें मेरे लाल जी है, उसमें मेरे लाल जी है, यहाँ मेरा लाल घूम रहा है। अगर ऐसा आपको दिखने लग जाए, ऐसा अनुभव होने लग जाए कि मेरे पीछे कोई है, मेरा लाल है मेरा पीछे, ऐसे बच्चे की अगर अनुभूति होने लग जाए आपको कि ऐसा एहसास हो, तो समझ जाइए कि आपके लड्डू गोपाल जी, इससे बड़ा संकेत कोई हो ही नहीं सकता। सच बोल रही हूँ मैं। इससे बड़ा कोई संकेत हो ही नहीं सकता कि आपके लाल जी आपको खुद साक्षात आते हैं और एक बच्चे स्वरूप में आपको जगह-जगह दिखाई देते हैं। कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में, कभी किसी चीज़ में। और आपके दिमाग में हमेशा यही लगा रहता है कि ये मेरे लाल के लिए है, ये मैं अपने लाल के लिए कर लूँ कि मैं अपने लाल के लिए कर लूँ। तो ये भी आपका प्रेम है, जब प्रेम आप अच्छे से सच्चे हृदय से करते हो, तो आपको लड्डू गोपाल जी ज़रूर संकेत देते हैं। वो अपना मानते हैं, आप इसलिए उनको आपको समझते हैं, संकेत भी देते हैं।
अगर आपके साथ ऐसी लीलाएं हो रही हैं तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। हर किसी के साथ ऐसी लीलाएं नहीं होती। हर कोई इन लीलाओं का आनंद भी नहीं ले पाता। पर हाँ, मैं दोबारा यही बोलूंगी, अपनी लीलाओं, हमारे श्री कृष्ण की लीलाएं जो हमारे लड्डू गोपाल जी लीला कर रहे हैं आपके साथ, वो अपने तक ही रखें, किसी और के साथ शेयर ना करें। और ऐसे ही आनंद लीजिए लड्डू गोपाल जी को। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सारा प्यार मुझे दे देना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।